Examining class, how are you all? Fine, ma'am. Student, we have to discuss the topic of the impact of globalization on culture and economy. इसमें स्टूडेंट्स हम लोग बहुत सी चीज़ों में impact of globalization and culture and economy. Student, we have discussed right now और इसमें हम इस चैप्टर में इकॉनमी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर पूरे मुल्क में मुल्क के आपस के ताल्लुकात अच्छे हैं, मुल्क आपस में अच्छे उनके ताल्लुकात की वजह से मुल्क पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसकी क्या वजह है कि अगर मुल्क के आपस में ताल्लुकात अच्छे होंगे तो आपकी सरमायाकारी, आपकी इकॉनमी, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर कहीं पे कशीदगी होगी तो आपकी तिजारत, अगर आप बरामदात कर रहे हैं, दरामद हो रही हैं चीज़ें, तो उसमें बहुत कमी आ जाती है। ठीक है, इसकी आपको ताज़ा मिसाल मैं ये दूँ कि ईरान हमारा माल बहुत जाती है, हमारी चीज़ें, जैसे हमारा जो है खेलों का सामान जाता है, हमारे फल जाते हैं, हमारी जो मिल है, जो हमारी अपनी जैसे फॉर एग्जांपल अलकरम है, जितनी बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है वो ईरान के थ्रू उसमें जा रही हैं, रास्ते के थ्रू, इससे जो है बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपकी आपस के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं तो आपकी जो आपकी मुल्क में जो बेरोजगारी है, ठीक है, लोगों को रोजगार अच्छा मिलेगा, लोग जो है आपस में और बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। वो आपके मुल्क के लोगों को बहुत अच्छी प्रेफरेंस देते हैं। आपके बाहर जो है मुल्क के जो लोग होते हैं वो बाहर जाते हैं, स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं? फॉर द सेटलमेंट ऑफ देयर फैमिलीज आल्सो, राइट, कि वो बहुत छोटी उम्र में सेटल हो जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में उस तरह के मौके, उस तरह की अगर चीज़ें हैं, कहीं पे है और कहीं पे नहीं भी है, बड़े बड़े सिटीज़ में। लेकिन इसका ताल्लुक जो है अगर आप लोगों का जो सकाफत है, आपके जो है वो ज़राए हैं, अगर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा होगा तो आप लोगों का, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका चावल बाहर जाता है, ठीक है, आपका जो चावल बाहर जाता है उसका भी बहुत असर पड़ता है। आपकी करेंसी इतनी डाउन है, रुपया, और जो बाहर के मुल्कों की है वो बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल आपका डॉलर है वो 400 तक पहुंचा हुआ है, राइट, और जो आपकी अपनी पाकिस्तानी करेंसी है, अगर 1 रुपया होगा, बाहर का 400 होगा, तो आपके मुल्क पे असर पड़ेगा? अच्छा, बिल्कुल पड़ेगा। इसी तरीके से जो फाउंडेशंस है, डिफरेंट फाउंडेशन जो आपकी वर्क कर रही है, अगर उनका जो है उनकी वो बनी हुई है बाहर के मुल्कों में, फॉर एग्जाम्पल जैसे MPJ है, अल खिदमत है, यदि कितनी इनका बाहर के सेटअप है कि बाहर के लोग अगर इनको फंडिंग करते हैं तो इसका डायरेक्ट असर आपके मुल्क पर अच्छा पड़ता है, आपकी इकॉनमी, क्योंकि अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो उसका जो है आपकी जो इकॉनमी है बेटरमेंट की तरफ जाती है, क्योंकि आपकी कदर पैसे की बहुत कम है। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आपके जो लोग बाहर जा रहे होते हैं, जो बाहर से पैसा भेज रहे होते हैं, उससे भी मुल्क पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। अब जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स पहले नहीं था, ये 4-5 सालों में ई कॉमर्स जो है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने साकिब हसन को सुना होगा, ये बहुत वर्ल्ड वाइड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जो बाहर से पैसा जनरेट हो रहा है, जो बाहर के जो गोरे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो बाहर के अगर गोरे काम करेंगे और पैसा यहाँ पाकिस्तान में भेज रहे हैं, ठीक है, वो आपसे कहते हैं कि आप मुझे $200 का हमारा जो है वो हमारा बजट है, अब हमें असाइनमेंट बना के दें। ठीक है, वहाँ के लोगों के पास फुर्सत नहीं होती, अगर फॉर एग्जांपल दे आर द स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे क्या होता है, वो आपको कहते हैं अच्छा एक पाकिस्तानी है, मुझसे इतने पैसे ले रहा हूँ, काम कर दे। अब जो बोला पैसा यहाँ पे आएगा, डॉलर में आ रहा है, तो वो आपका मुल्क पे भी अच्छा असर पड़ेगा और उस इंसान की भी सेटलमेंट अच्छी हो जाएगी। लोग बैठ के रिमोटली क्यों काम करते हैं, इसका भी अगर आपसे अगर अच्छा अब इस पे टैक्सेस लगे, ठीक है, आपसे आपकी गवर्नमेंट भी उतने पैसे रखती है कि हम इतना परसेंट हम रखेंगे और इतना परसेंट हम लोगों को देंगे, पेपल है, जितने बहुत सारी ऐसी चीजें, अब वहाँ पे कटिंग होके आपके पास आते हैं, 10% उन्होंने रख लिया, 20% समटाइम रख लिया, लेकिन जो बाहर से पैसा आ रहा होता है वो आपकी कनेक्टिविटी को जोड़ रहा होता है। ठीक है, ये चीजें छोटी छोटी बहुत ज्यादा आपके मुल्क के लिए बहुत अच्छी हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे इकदाम किए जाते हैं जिससे आपके मुल्क पे अच्छा असर पड़ता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है जिसमें हम ज़रूरी मसनूआत है, ठीक है, अगर वो बाहर जा रही हैं उसका फ़ायदा किस चीज़ को हो रहा है, मुल्क को हो रहा है, सरमाया कारी तिजारत हो रही है। ठीक है, बाहर से चीज़ें फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमने ये चीज़ कहाँ से ली है, ये तो चाइना की है। अब जो चाइना की हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उस पर रेशो लगता है, टैक्स लगता है कि एक डेटा पूरा कलेक्ट होता है, उस पर कहते हैं हमने इतना % लगाना है, तो उनके लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि उनकी चीज़ यहाँ पे बन के आ रही है,
इस तरह उनके मुल्क को भी फायदा होता है। जब हमारी चीजें यहाँ से जाती हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आम है हमारा, एक कैटेगरी हमारी बाहर चली जाती है। आपने देखा होगा मिल के इतने अच्छे ब्रांड्स के कपड़े जो होते हैं बहुत अच्छी स्पेशल पैकेट्स में उनको बड़ा अच्छा से वो करते हैं, आप ये कह लें उसको डिजाइन करके वो बाहर भेज रहे होते हैं क्योंकि उनको वहाँ से पैसा मिल रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह आपका मुल्क भी ग्रो कर रहा होता है, गवर्नमेंट भी आपका रख रही होती है और आम बंदे को भी फायदा पहुंच रहा होता है। इसी तरीके से ये क्यों कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, पूरे मुल्कों का जो आपस में हमें जो अमेरिका है फॉर एग्जाम्पल सॉरी चाइना है, वो हमें बहुत ज़्यादा जो है हमारी इससे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो हमें डिफरेंट तरह की सोर्सेज देता है। हमारे यहाँ के लोग चाइना जाते हैं, वो हमें उस तरह के, फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइन है रेलवे लाइन है, तो हमारी जिस तरह से ग्रीन लाइन आई है हमारे पास, उसका सेटअप कितना अच्छा है, जो अपर क्लास है वो बहुत अच्छे से उसको रन कर रही है। अब उसका क्या देखिए, वो भी एक चीज़ वहाँ से बन के आई, उन्होंने एक सेटअप दिया कि आप इतने लागत का हम आपको देते हैं और आप ये अपने मुल्क में स्टार्ट करें। अब जो अच्छे ताल्लुकात होंगे, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है कि मुल्क आपस में इंटरडिपेंडेंट है। मैंने आप लोगों से पहले भी ये चीज़ थोड़ी सी शेयर की थी कि इंटरडिपेंडेंट होना, हम डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं, हम डिपेंडेंट है। अगर मुल्क आपस में अच्छी रिलेशनशिप्स में होंगे तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की करता है। बहुत डिप्लोमेटिक वे में लेके चल रहे होते हैं, कहीं पे ताल्लुकात खराब हो जाए तो उसको बेहतर करने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत सारी जॉब्स लेकर आते हैं जो हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरत होती है चीज़ों की, जितनी बेरोजगारी है, जितनी आवाम और जितनी हमारा जो रेशो है मुल्क का, अगर आवाम लोग बढ़ रहे हैं तो उस तरह से मौके भी बढ़ने चाहिए। तो इस तरह आपस में जो कनेक्टिविटी है उसकी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।